हाँ, क्या हुआ? पापा कॉलेज से नोटिस आई थी फीस सबमिट करने की। कब तक जमा करनी है? 10 तारीख तक पापा। चलो ठीक हो जाएगा, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान। ठीक है पापा, मैं पढ़ाई करता हूँ, आप देख लेना। ठीक। अब फीस कहाँ से होगी सबमिट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पैंडेमिक में कंपनी ने भी 50% सैलरी कट कर दी है। सारे एक्सपेंसेस ख़त्म करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, दवा खा के सो जाता हूँ, कल फिर देखेंगे। आज भी कंपनी में बात करने के बाद कोई हल नहीं निकला। कुछ समझ में नहीं आ रहा है फीस कहाँ से सबमिट होगी। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो दिखाने का बस एक मेरा मतलब था कि आपको जागरूक कराना कि कभी भी कोई भी डिपेंडेंस, टॉलरेंस या एडिक्टिव ड्रग को, मतलब एडिक्टिव दवा जिनकी लत लग सकती है हमें, उनका अगर हम ओवरडोज करते हैं या फिर जितना डॉक्टर बताता उससे ज्यादा अगर हम यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और उससे नुकसान क्या हो सकता है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि इन भाई साहब की डेथ तक हो गई इस दवा को लेने से, इस दवा के ओवरडोज की वजह से, इस दवा को कंटिन्यूअस लेने की वजह से इन भाई साहब की डेथ तक हो गई। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा मतलब यही मुझे बताना है कि एक मैसेज आप तक देना था कि कोई भी अगर आप दवा लेते हैं, कोई भी दवा लेते हैं, जैसा आपको डॉक्टर बताया तो उस तरह से ले, या अगर आप उस दवा के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पाते हैं, जैसे कि आपने वीडियो ही देखी हमारी, तो इस दवा की आप पूरी जानकारी लीजिए। जैसे कि इसके बारे में मैं जब साइड इफेक्ट बताऊं तो वो पूरा आप अच्छे से सुनिए। ओवरडोज, प्रिकॉशंस, जितने भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन बता रहा हूं इस दवा के बारे में, क्योंकि दवा एक ऐसी चीज है जो आपको सही भी कर सकती है और जो आपकी जान भी ले सकती है। बहुत ही कम मात्रा में अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा करते हैं इस दवा को तो ये आपको नुकसान कर सकती है, और थोड़ा सा कम करते हैं तो फायदा नहीं कर सकती है। सो दोस्तों, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप दवा के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, तभी वो आपको फायदा करेगी, तभी वो आपको नुकसान होने से बचाएगी। सो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव फार्माकोलॉजी। सो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं इस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से दवा के बारे में जानकारी लेना तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्लिप्स बनाए हुए अपने खुद के दिखाने वाला हूं, जिससे कि आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकें इस दवा के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इस दवा के प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, इस दवा का ओवरडोज क्या हो सकता है। सो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अल्प्राजोलम टैबलेट के बारे में, अल्प्राजोलम 0.5 टैबलेट के बारे में। अल्प्राजोलम 0.5 है क्या, इसके साइड इफेक्ट, इसके डोजेस फॉर्म, इसके प्रिकॉशंस, इसके ओवरडोज, इसके वार्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट होती है वार्निंग एंड साइड इफेक्ट। इन सब के बारे में आज मैं डिटेल में बताने वाला हूं। सो दोस्तों, अल्प्राजोलम है क्या, अल्प्राजोलम 0.5 है क्या? तो दोस्तों, अल्प्राजोलम 0.5 एक जेनरिक नेम है दवा का, और अगर हम इसके कॉमन ब्रांड नेम की बात करें तो इसका कॉमन ब्रांड नेम है नैक्सस, NAXAX। तो दोस्तों, अल्प्राजोलम जो है बेंजोडाइजापीन क्लास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब बात करते हैं बेंजोडाइजापीन क्या है। अब मैं आपको एक एग्जांपल्स के तौर पे समझाना चाहूंगा। जैसे कि एक क्लास होती है, अलग अलग क्लास होती है, मेडिकल की अलग क्लास होती है, इंजीनियरिंग की अलग क्लास होती है, आर्ट की अलग क्लास होती है, BBA की अलग क्लास होती है, BCA की अलग क्लास होती है। तो उसी तरीके से दवाओं में भी अलग अलग क्लास डिवाइड होता है। सब दवाएं अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग अपना काम शो करती हैं। तो ये जो अल्प्राजोलम है ये बेंजोडाइजापीन क्लास की ड्रग है। अब बेंजोडाइजापीन क्लास की ड्रग में क्या होता है, जैसे कि मेडिकल के क्लास में मेडिकल के बारे में पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग की क्लास में इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, वैसे ही बेंजोडाइजापीन की क्लास में जितनी भी दवाएं आती हैं वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, सीजर, कन्वर्जन, इंसोम्निया, इन सारी बीमारियों को ट्रीट करने में बेंजोडाइजापीन क्लास की दवाएं यूज होती हैं।
सो दोस्तों, अगर हम बात करें बेंजोडाइजापीन क्लास में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, बेंजोडाइजापीन क्लास में आती हैं डायजीपाम, क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम, एल्प्रा, एक्साजी। सो दोस्तों, अगर इन दवाओं के हम ऑनसेट ऑफ टाइम की बात करें, मतलब कि कितनी देर में अपना एक्शन शो करती है, तो फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन जो टाइम होता है वो डायजीपाम का होता है। मतलब जो सबसे जल्दी बॉडी में एक्शन शो करती है वो होती है डायजीपाम। डायजीपाम 30 मिनट से 60 मिनट के अंदर, मतलब आधी घंटे से 1 घंटे के अंदर ये दवा अपना एक्शन शो कर देती है बॉडी के। अगर वहीं हम बात करें अल्प्राजोलम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, तो ये इंटरमीडिएट एक्शन, इंटरमीडिएट ऑनसेट ऑफ टाइम होता है इसका एक्शन शो करने का, मतलब ये इंटरमीडिएट तरीके से अपना एक्शन शो कर। वहीं अगर हम बात करें एक्साजिपाम की, तो वो होती है स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब वो बहुत ही लेट में अपना एक्शन शो करती है। सो दोस्तों, इससे हमें एक ये भी चीज पता चलती है, जिसका फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है, मतलब जो जितनी तेज बॉडी में अंदर आएगी, जितनी तेज अपना एक्शन शुरू करेगी, वो उतनी ही तेज अपने बॉडी से एलिमिनेट भी हो जाएगी, मतलब वो उतनी तेज अपने बॉडी से निकल भी जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, चाहे वो यूरिनेशन के थ्रू हो चाहे फिटिस के थ्रू हो। सो दोस्तों, वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी अल्प्राजोलम है, ये इंटरमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन की दवा है, मतलब ये बॉडी में टाइम से आती है, कुछ टाइम लेती है, तब बॉडी के अंदर इंटरेक्शन शुरू करती है और 11 से 20 घंटे तक ये बॉडी में हमारे रहती है और अपना एक्शन शो किया करती है। सो दोस्तों, ये तो बात हो गई बेंजोडाइजापीन्स के बारे में। अब बात करते हैं अल्प्राजोलम के बारे में। अल्प्राजोलम कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी और इसके यूजेस के बारे में। सो दोस्तों, अल्प्राजोलम जो दवा है ये मेनली यूज होती है इंसोम्निया की बीमारी में। दोस्तों, इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती, नींद न आने की बीमारी को हम इंसोम्निया कहते हैं। साथ ही साथ इसका यूज एंजाइटी में भी हो जाता है, जब बहुत ही चिंता हो जाती है, बहुत ही स्ट्रेस लेवल इंसान का हाई हो जाता है, उसमें ये इसको यूज किया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, पैनिक अटैक जब पड़ते हैं, इंसान बहुत ही उलझन में होता है, परेशान हो जाता है, उसमें इस दवा का यूज होता है। जब इंसान स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, उसमें इस दवा का यूज होता है। कोई भी सीवियर डिजीज से गुजर रहा हो, मतलब कि बहुत ही दर्द है उसके शरीर में, उसको नींद नहीं आ रही दर्द की वजह से, उस समय भी इस दवा को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, कभी भी कोई भी दवा लीजिएगा तो बिना डॉक्टर के परमिशन के मत लीजिएगा, या फिर आप उसके बारे में वेल एजुकेटेड हो तो भी आप किसी अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करवा के ही दवा लें। वरना दोस्तों, कोई भी आपके बॉडी में कैसे पहले के इंटरेक्शंस हुए हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में हुई है और क्या उस केमिकल रिएक्शन से हमारी दवा साइड इफेक्ट शो करेगी कि प्रॉपर इफेक्ट शो करेगी कि एडवर्स इफेक्ट शो करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्टर बता सकता है डायग्नोसिस के बाद। सो दोस्तों, मेरे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी दवा लें तो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके जरूर लें। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई भी दवा अपने से लें। सो दोस्तों, अगर हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, जैसे ड्रॉजीनेस हो जाता है, डिजीनेस मतलब चक्कर आता है, हमारे सलाइवा का इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो हमारी लार बनते हैं मुंह के अंदर उसका इंक्रीज अमाउंट में सेक्रीशन होने लगता है, हमारी लार ज्यादा बनने लगती है। हेलुसिनेशन मतलब कि आपको सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है और आपको बोलने में तकलीफ होती है, मतलब ट्रबल इन स्पीकिंग हो जाता है, मतलब आपकी जबान लड़खड़ाती है, आप सही से बोल नहीं पाते जब इस दवा का साइड इफेक्ट होता है, इस दवा के साइड इफेक्ट शो होते हैं। सो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में। अब दवा के प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं कि कब कब हमें ये दवा नहीं लेनी चाहिए, कब कब हमें रुक जाना चाहिए, कब कब इसके बारे में हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सो दोस्तों, कोई भी आपको अगर एलर्जिक बीमारी, किसी भी चीज से अगर आपको एलर्जी है या फिर वो एलर्जी आपके बेंजोडाइजापीन क्लास के ड्रग से है, तो आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को जरूर बताएं। डॉक्टर को पहले से बताएं कि आपको कोई एलर्जिक बीमारी है, तब वो डॉक्टर सोच समझ के आपको ये दवा प्रिस्क्राइब करनी है कि नहीं करनी, उस कंडीशन में ये दवा आपको प्रिस्क्राइब करेगा। दोस्तों, अगर हम बात कर लेते ओवरडोज, फॉर एग्जाम्पल आपने दवा ली, आप तो कम ही अमाउंट में लेंगे क्योंकि आप सबको अपनी जान प्यारी होती है। बाय चांस इन केस वो दवा आपकी ओवरडोज कर गई, मतलब कि वो दवा आपने ज्यादा अमाउंट में ली, तब क्या करना है? तो दोस्तों 112 एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होता है जो कि तुरंत आपको एम्बुलेंस बुला सकता है, फायर ब्रिगेड बुला सकता है, या फिर जितने भी इमरजेंसी सेवाएं हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, वो 1112 नंबर से 112 नंबर से आ सकती है। सो दोस्तों, कभी भी इस दवा का अगर ओवरडोज होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट और कोई भी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉन्टेक्ट। सो दोस्तों, अब एंड में कुछ क्लिप्स देखते हैं, कुछ सवाल है हमारे दोस्तों के कि ये दवा कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए। सो दोस्तों, उस क्लिप को हम देखते हैं। भाई एक बात बताओ, ये दवा ले सकते हैं? भाई के पढ़ाई से टेंशन हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, उस कंडीशन में दवा ले सकते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, दिमाग नहीं काम करता है, दर्द से फटा करता है, रात में नींद नहीं आती है, तो क्या उस कंडीशन में दवा ले सकते हैं? बेटा एक बात बताना, क्या ये दवा हम डिप्रेशन में ले सकते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बिजनेस का वर्कलोड, फैमिली का प्रेशर,
क्या उन कंडीशन में ये दवा हम ले सकते हैं? कुछ नुकसान तो नहीं करेगी? तो दोस्तों आपने देखा जैसे इन सब के इतने सारे सवाल हैं, इन सब का एक ही जवाब है दोस्तों, कभी भी कोई भी दवा अपने से ना लें, मेडिकल प्रैक्टिशनर को प्रेस्क्राइब करवा के ही लें। और रही बात कि आप ओवरडोज करना चाहते हैं या फिर कुछ भी इसके हार्मफुल इफेक्ट करना चाहते हैं, तो पहली बात आप ये सोच लें ये दवा के बहुत ही सीवियर हार्मफुल इफेक्ट शो होते हैं, इससे आपकी जान भी जा सकती। इस वजह से इस दवा को आप कभी भी अपने मन मुताबिक ना लें। ये दवा बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है अगर आपने इसका 0.25% भी ज्यादा ले लिया। सो दोस्तों आज मैंने बात की अल्प्राजोलम टैबलेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग तरीके से इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ।